CSS बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो CSS बैकग्राउंड जो है ये हम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं किसी भी, जैसे कि आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जिनके बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस होती है या फिर कुछ कलर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल के पीछे कुछ पर्टिकुलर कलर होता है। तो वो हम किस चीज़ से प्रोवाइड कर सकते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि कलर होता है, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। रिपीट होते हैं कि जैसे कि कुछ कोई इमेज आप डाल रहे हैं और वो पूरे जो कि आपके पूरे बैकग्राउंड को कवर नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे हम क्या होता है, उस टाइम पे कुछ जैसे कि इमेज हमारी कंप्लीट हो गई उसके बाद वो रिपीट होने लगती है, तो हम रिपीट प्रॉपर्टी को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं ताकि वो इमेज एक ही बार वो हमारी इमेज रिपीट ना हो अगर हमने उसको ऑफ कर दिया। उसके बाद हम इमेज भी सेट कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड, तो इमेज प्रॉपर्टी हो गई। पोजीशन कर सकते हैं राइट लेफ्ट सेंटर, और अटैचमेंट्स यानी कि आप बेसिकली कंट्रोल करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्क्रॉलिंग को, यानी कि अगर आपका जो पेज है वो काफ़ी बड़ा है और आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है और आप जो चाहते हैं कि वो जो बैकग्राउंड में इमेज है वो एज इट इज़ रहे, वहीं पे फिक्स रहे, तो आप अटैचमेंट को फिक्स्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रॉलिंग उससे जैसे आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो इमेज भी उसके साथ स्क्रॉल होती जाएगी। ठीक है, अब कैसे इनको सेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे HTML टैग पे हमने ये प्रॉपर्टी सेट की बैकग्राउंड, उस पर कलर दिया हेक्साडेसिमल कलर जैसे कि F9900। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये कलर F900AA देखा था जो पिंकिश टाइप का कलर था, तो इसमें वो वाइटनेस भी आ जाएगी थोड़ी सी, तो ये कोई लगभग लगभग कुछ मरून टाइप का कलर हो जाएगा। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग पे हमने बैकग्राउंड URL, और हम इस बैकग्राउंड में जो जैसे हमने URL प्रोवाइड किया ना, तो एक तो हो गया कलर बैकग्राउंड में देना, दूसरे हो गया कलर में कोई बैकग्राउंड में कोई इमेज प्रोवाइड करना, तो हम क्या लिखेंगे बैकग्राउंड, उसके बाद हम URL प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, URL प्रोवाइड करने के बाद हम उसमें वो पाथ सेट करेंगे जो कि हमें इमेज में वो जो इमेज हमें बैकग्राउंड में रखनी है। ठीक है, और उसके बाद पोजीशन करेंगे, हमें लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, हमें ये रिपीट चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें जब अगर हमारा पेज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स रख के उसको हम अपने साथ ही चला सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करने के बावजूद भी। ठीक है, अब इसका हम क्या देखेंगे, डेमो। ठीक है, कि कैसे हम बैकग्राउंड को सेट करते हैं। तो अब हम पहला एक काम करेंगे, हम गूगल में जाके कोई सी भी इमेज उठाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉग इमेजेस हम उठाएंगे, कोई भी डॉग की इमेज उठाएंगे, उसका URL यानी कि उसका एड्रेस कॉपी करेंगे। जैसे कि ये 3 डॉग है हमारे पास, तो हमने इसका कॉपी इमेज एड्रेस, इसका एड्रेस हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, तो अब हम इस एड्रेस को यूज़ करेंगे। पहले तो हम बैकग्राउंड में सिंपली इस पी टैग के अंदर जो हमने बैकग्राउंड को सेट करना है। ठीक है, तो इस पी टैग के अंदर हमने बैकग्राउंड को सेट किया बैकग्राउंड, और हम नहीं चाहते कि हम कोई भी इमेज यूज़ करें, हम सिंपली एक कलर यूज़ करेंगे, तो हम एक्टोथ्रोप लगा के FF9900, तो इसको हम सेव करेंगे तो बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस आएंगी, तो इसको भी हम उठा के इसमें ही डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं, तो अब देखते हैं कि बैकग्राउंड में हमारी क्या चेंजेस आ गई। ठीक है, तो ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, और उस पर हमने जो टेक्स्ट कलर था वो कुछ और था। ठीक है, तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब हमें इस बैकग्राउंड में जैसे कि पी टैग्स डिफरेंट डिफरेंट पी टैग्स थे ना, तो इसीलिए हर एक पी टैग के लिए अपनी अपनी एक बैकग्राउंड सेट हो गया। ठीक है, तो अगर हमें सेम पीछे पूरे बैकग्राउंड में वो इमेज चाहिए तो हम बॉडी पे अटैक करेंगे। ठीक है, और हम इसको बॉडी पे डालेंगे और उस बॉडी पे हम अब डालेंगे एक इमेज। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड -URL, और हम URL को सेट करेंगे, इमेज का जो एड्रेस था वो कॉपी किया हमने। ठीक है, ये रहा हमारा सबलाइन, और अब हम इसमें URL प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपका URL हो गया, इसको पैक कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया बैकग्राउंड सेट। अब हम इसको सेव करेंगे, उसको रन करेंगे, इसकी हमें इमेज की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे बैकग्राउंड में देखिए अब क्या हुआ, इमेज छोटी थी तो ये हमारी इमेज रिपीट हो रही है, तो हम क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम सेट करेंगे वो क्या होगी, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, तो अब क्या होगा देखते हैं, अब सेव करते हैं, उसको रन करते हैं, तो अब ये छोटी सी इमेज आई। ठीक है, अब अगर हमें इसको कवर करना होगा पूरी इमेज को, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज, अब मैं चाहता हूँ कि ये कवर हो जाए। ठीक है,
ये पूरा कवर करे, ठीक है। तो अब इसने पूरा कवर कर दिया, ठीक है। अब ये इमेज ने पूरा कवर कर दिया। दूसरा हो गया कंटेन्स, जैसे कि हमने कवर के बजाय यहाँ पे कंटेन लिख दिया, तो ये भी कुछ ऐसा ही काम करेगी, ठीक है। अब देखिए जितनी इमेज थी उतना ही इसने लगाया, ठीक है। वो हमारी इमेज टूट रही थी ना, तो इस टाइम पे हमारी इमेज ज़्यादा टूट नहीं रही है, जितना इसको जितनी इस इमेज की कवर कर सकती थी उतना इसने कवर कर लिया, ठीक है। अब हमें अगर पूरा का पूरा इमेज फॉर एग्जांपल कवर करने के बावजूद भी हमारी पिक्सल टूट रही थी, तो हम क्या कर सकते हैं, 100% यानी विड्थ और यानी हाइट, ठीक है। इसको जब हम सेव करेंगे तो ये हो जैसे बन जाएगी, ठीक है। और कवर करेंगे तो पूरा इमेज कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी तो हमने सेट कर दी। इसके बाद हम बिना इसको ताकि हमें दिखे इमेज कहाँ पे है, अब हम इसको क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अलाइन करने के लिए, बैकग्राउंड हाइफन स्क्रॉलिंग करनी होगी, तो हम अटैचमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो अटैचमेंट प्रॉपर्टी, हमारा पेज अभी छोटा है तो अटैचमेंट प्रॉपर्टी कुछ दिखेगी नहीं अच्छे से, ठीक है। तो हम अगली क्या प्रॉपर्टी सेट करेंगे, पोजीशन। उसको हम लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले लेफ्ट देखते हैं, सेव कर देते हैं, तो ये लेफ्ट में आ गई। अब हम इसको सेंटर में अगर करें, सेंटर में कर दिया तो ये सेंटर में इमेज आ जाएगी हमारी। तो ये हमारी इमेज सेंटर में आ गई, ठीक। तो ये हो गया। इस तरीके से हम बैकग्राउंड में और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, वो आप एक एक करके खुद ब खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स ही हमने बता दी, ठीक है। अब वापस अपनी स्लाइड्स में जाते हैं। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड, ठीक है। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।